ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं कि मद्रास हाईकोर्ट का जो एक फैसला था मुरुगन पहाड़ी से जुड़ा हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और कहा कि बिल्कुल सही था। बताते हैं कि पूरा मामला क्या था, पहले रिपोर्ट देखिए। दरअसल तिरुपरकुंड्रम पहाड़ी केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी अब जबरदस्त झटका लग गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोजाना नमाज की इजाजत नहीं देने के फैसले को बरकरार रखा है। किसने फैसला दिया था? मद्रास हाईकोर्ट ने। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने पहाड़ी पर स्थित दरगाह में रोजाना नमाज पढ़ने की मांग की थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सिर्फ रमजान और बकरीद के अलावा नमाज वहां पर पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। और पहाड़ी पर स्थित इस क्षेत्र की 33 सेंट जमीन ही सिकंदर बादशाह दरगाह की है। अबुलिया दरगाह कहते हैं उसको, उसकी उतनी ही जमीन है। हाईकोर्ट ने कहा था इस क्षेत्र में जानवरों की कुर्बानी की भी अनुमति नहीं होगी। तो हाईकोर्ट के फैसले यानी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इमाम हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, याचिका डाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी बराले की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को ही सही माना। और आपको हम बता चुके हैं कि इसी पहाड़ी से जुड़ा हुआ मामला है कार्तिकेय दीपम मामला। जस्टिस स्वामीनाथन ने कार्तिकेय दीपम को माना था मुरुगन पहाड़ी की परंपरा, लेकिन वहां की जो डीएमके सरकार है, स्टालिन सरकार और राज्य प्रशासन ने वहां पर दीप जलाने की अनुमति नहीं दी। उल्टा क्या किया कि विपक्ष के 120 सांसदों ने हस्ताक्षर करके जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी हमलावर है और विपक्ष से माफी की मांग कर रही है। तो जैसा हमने बताया कि बीजेपी के मुताबिक फैसला आया है, तो बीजेपी हमलावर है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। Satyamev Jayate, the Supreme Court has upheld the Madras High Court order giving the right to the Hindus to light the Kartikaya Deepam, something that the DMK government had prohibited. You would remember that the single judge in the Madras High Court had first given this constitutional right to the Hindus. An impeachment motion was brought against him because the DMK is anti-Hindu. The Congress party, Uddhav Sena, Aam Aadmi party, all these parties supported this anti-Hindu move. Then we saw the division bench give the order in favor of the Hindus by the High Court. That too was challenged by the DMK government in Supreme Court, and now the Supreme Court said that the order given by the High Court was very balanced. और AIADMK जो तमिलनाडु में अभी एनडीए में है यानी बीजेपी की सहयोगी है, उसने भी फैसले को डीएमके सरकार के मुंह पर तमाचा बताया। Supreme Court yesterday, which upheld the High Court order on Tiruparamkundram issue, is a slap on the face of this incompetent DMK government. The DMK government, which took oath under the Constitution, defied to implement the High Court order on lighting the lamp. It clearly shows that the entire state and the state missionaries were misused in favoring appeasement for one particular religion as far as this issue is concerned. तो आपने देख लिया कि वहाँ की डीएमके सरकार पर ये सवाल उठा रही है बीजेपी और AIADMK, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले पर मुहर लगाई वो पूरा फैसला हाई कोर्ट का क्या था? अक्षयानाथ हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं चेन्नई से, और साथ में विनोद जी हमारे साथ यहीं पर जुड़े हैं। पहले अक्षया के पास चलते हैं। अक्षया, हमने ये तो बता दी कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को ही सही माना, एक दो पॉइंट भी हमने बता दी, जरा आप उसको थोड़ा सा और विस्तार दीजिए कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या था। लालचंद जी, हमने सुना था कि जब तिरुपरकुंड्रम इशू हुआ था, एक सिंगल जज बेंच ने दिया कंफर्मेशन कि जो दीपस्तंभम है तिरुपरकुंड्रम में, वहाँ पे दीप जलाने के लिए अनुमति दिया था कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल के टाइम पे, जो एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है तमिलनाडु के लोगों के लिए, जो मुरुगन को प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए खासी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और उस टाइम वो कार्तिकेय दीपम का जो दीप जलाने के लिए अनुमति दी गई थी, उसे मना करके तमिलनाडु के जो स्टेट गवर्नमेंट है DMK का, उन्होंने उनके राज्य प्रशासन के सहायता से वो नहीं होने के लिए अनुमति दी और उन्होंने 2 जज बेंच तमिलनाडु के जो मद्रास हाई कोर्ट में है वहाँ पे अपील के लिए गया था।
तो 2 जज बेंच ने भी यही कहा कि जो जस्टिस पहले सिंगल जज बेंच ने जो दिया था जो वर्डिक्ट वो सही है, और वो वहाँ पे दीप जलाने के लिए जो अनुमति दिया गया था वो भी ठीक है। पर हमने देखा कि उसके अलावा भी तमिलनाडु के राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दिया था। अगर हमने वो तमिलनाडु के वर्डिक्ट देखा तो उसमें कहा कि सिर्फ एक ही दिन होता है ये त्रिपुरम कुंड्रम के जो दीप स्तंभ में दीप जलाने के जो रिचुअल, तो वो चलाने के लिए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगा, और गवर्नमेंट जो भी सपोर्ट देना है उसे देना ही पड़ेगा। सेकंड, उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नीचे आते हैं वो जगह, तो एएसआई का जो परमिशन है उसके बाद ही वहाँ पे दीप जलाने के लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेथड्स चाहिए वो सारी चीज़ें लेके वहाँ पे दीप जला दीजिएगा। तीसरा चीज़ ये भी कहा कि जो टेम्पल अथॉरिटीज़ है वो और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो दोनों का जो प्रेजेंस के ही सामने ये दीप जलाने के जो सिचुएशन है वो करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हमने देखा कि डीएमके गवर्नमेंट इसके खिलाफ गया था। पर यहाँ के जो स्टेट पॉलिटिकल लीडर्स या ऑपोजिशन लीडर्स वो बोल रहे हैं कि ये डीएमके के वोट पॉलिटिक्स के एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये मुस्लिम अपीसमेंट या सेक्युलर ग्रुप और स्मॉलर कम्युनिटीज के अपीसमेंट के लिए ये करा गया था। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, अक्षया ने पूरा बैकग्राउंड तो बता ही दिया, और हमने ये भी बता दिया इसी पहाड़ी से कार्तिकेय दीपम विवाद मामला जुड़ा था। लेकिन जरा जिस तरह बीजेपी और एआईएडीएमके हमलावर है, तमिलनाडु में चुनाव भी होने वाले हैं, ये तो मुद्दा मुझे लगता है विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष उठाएगा बिल्कुल जोर शोर से। लाल जी, आप ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र और इस सेकुलरिज्म की जो बात करने वाले लोग हैं उनको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। जी, आईना मैं इस तरह से कहता हूं कि एक सिंगल बेंच के जो जस्टिस स्वामीनाथन थे, जो मद्रास है कि मदुरई के बेंच के वो जज हैं अभी, अब सोचिए कि अपने करियर में उन्होंने 60,000 से ज्यादा फैसले दिए हैं। बिल्कुल 60,000 से, और इन प्रैक्टिस में भी वो उसी स्वभाव से रखते हैं। लेकिन आपने उनके 60,000 के करियर को जो जजमेंट देने वाला और इतना बड़ा अपना शानदार उसका उनका रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ आपको एक कम्युनिटी को अपीज करना था। तो आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी से लेके डीएमके के सारे टॉप लीडर से लेके अखिलेश यादव तक उसमें, और शिवसेना के सांसद शामिल थे कि उस जज के इम्पीचमेंट को लेके आप उस जज के जजमेंट को लेके, स्वामीनाथन के जजमेंट को लेके मद्रास के ही डबल बेंच ने कहा कि यह बहुत संतुलित फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया कि यह बहुत संतुलित फैसला है। तो आप एक जज के इंटीग्रिटी पे इसलिए सवाल उठाए क्योंकि आपके पॉलिटिक्स के एजेंडा में वो सूट नहीं करता था। तो आप उस जज के खिलाफ में इंपीचमेंट ले आए जी। तो ये कितना सस्ता बना दिया इंपीचमेंट को लोगों ने। बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है जो अब वो अक्षया बता रही थी, मुर्गन की पहाड़ी पे ये जो दीपम, कार्तिकेय दीपम है, कार्तिक महीने में पूरे देश में इस तरह के दीप जलाने की परंपरा है पूरे देश में। ये भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है। और उस कार्तिक के महीने में जो श्रद्धालु है वो उस मंदिर में, वहां मुर्गन के मंदिर में वो दीप जलाते हैं उस दिन को। बिल्कुल। और आप उस दीप के परंपरा को बंद कर दिए, ऐसे ही जैसे सपा के समय में मुलायम सिंह यादव ने वहां पे जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में पूजा हो रही थी, आप तहखाना बंद कर दी। तो भाई इस देश के साथ आप कितना मजाक करेंगे कि आप एक छोटा सा उस जगह पे किसी ने वो बनाया, मकबरा बना दिया कि ये सिकंदर शाह, उसके बाद में वो मकबरा बन गया, उसके बाद वहां लोग आने लगे। तो वो एक सैनिक पृष्ठभूमि से थे सिकंदर शाह। आप उसको ये मान्यता दिला रहे हैं कि पूरा पहाड़ ही उसका कब्जा में आ जाए। यही जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि आप उसके मंदिर परिसर में ये दीपम है जी, उसमें जलाने से अगर आपको आपत्ति है तो कल तो आप मंदिर को भी अपने कब्जा में लेंगे। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए मुझे लगता है कि इनके सेकुलरिज्म को एक आईना दिखाया है। लेकिन अक्षया जरा संक्षेप में आगे क्या, क्योंकि देखिए पहले मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा, मुस्लिम पक्ष अब आगे क्या करेगा, कोई प्रतिक्रिया मिली है क्या? लालचंद जी, अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिला है, पर इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मद्रास हाईकोर्ट का जो भी ऑर्डर था वो बहुत ही बैलेंस्ड है, इसके अलावा और कहाँ पे भी मुंह दिखाने के फायदा ही नहीं है डीएमके को। वही है यहाँ के जो ऑपोजिशन लीडर्स है एआईएडीएमके और बीजेपी बोल रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अक्षया जुड़ने के लिए। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसमें जुड़ने के लिए। वक्त आ गया एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद
ये पड़ताल करेंगे कि महाराष्ट्र में लगातार स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे क्या संदेश दे रहे हैं। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एमएसएमई सेक्टर को मिल रहा है टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। नेशनल SC/ST हब की स्कीम स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत SC/ST वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए लिए गए लोन पर 25% या 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scSThub.in पर जाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं वो लगातार क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि नतीजे ऐसे आ रहे हैं। जरा पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, पूरी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर अपने संवाददाता से बात भी करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र ने लोकतंत्र का रास्ता दिखाया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को जनता लगातार जी भर भर के आशीर्वाद दे रही है। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो वोट चोरी वाला आरोप था ना और नैरेटिव था, उसका जवाब महाराष्ट्र के लोगों ने इस कदर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने गढ़ से बेदखल होती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव नतीजे आने के साथ ही बीजेपी को एक और बड़ी उपलब्धि मिली, और वो ये है कि विधानसभा से लेकर पंचायत तक बीजेपी का फुटप्रिंट अब पूरे महाराष्ट्र में हो गया है। महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के यानी महायुति ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, एक बार फिर महाराष्ट्र ने बीजेपी और महायुति को अपना समर्थन दिया है। तो यह साफ है कि पूरे ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र में राज्य के लोग सुशासन और ऐसे गठबंधन को चाहते हैं जो राज्य की गौरवशाली संस्कृति की भावना से काम करे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद जितने भी हर चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी मजबूती से पांव जमाती हुई आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र स्टेट चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी महायुति ने 12 जिला परिषदों की कुल 731 सीटों में से 552 सीटों पर जीत हासिल कर साफ तौर पर बढ़त बना रखी है। और वैसे ही 1462 पंचायत समिति की सीटों में से 1000 से भी अधिक सीटें जीत ली हैं। और महायुति में भी बीजेपी जिला परिषद चुनाव में 225 सीटों पर जीत दर्ज करके सबसे आगे खड़ी हो गई है। गठबंधन की जो पार्टनर एनसीपी है, अजित पवार गुट फिलहाल मानिए, उनको 165 और शिवसेना को 162 सीटों पर जीत मिली है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ग्रामीण महाराष्ट्र ने बीजेपी और महायुति पर विश्वास दिखाया है। इस जीत के लिए जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नगर पालिका, महानगर पालिका और जिला परिषद चुनावों में ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने हमारे काम पर दृढ़ विश्वास जताया है। विपक्ष में लड़ने की इच्छा शक्ति ही नहीं बची है। विपक्ष केवल मीडिया में दिखाई देता है, जनता के बीच कहीं नहीं। उन्होंने साथ ही कहा कि आज महाराष्ट्र में जिला पंचायत के चुनाव हुए। 12 जिला पंचायतों के चुनावों में 12 जगह पर यानी सभी जगह पर महायुति को सत्ता मिली और एक बार फिर से बीजेपी ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को ही मिली हैं। पंचायत समिति में भी बीजेपी वापस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। 2019 में सत्ता में लौटी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्वाकांक्षा में तोड़ दिया था। दोनों की राह अलग हो गए थे, लेकिन देवा भाऊ ने यह करके दिखा दिया।
आज बीएमसी से लेकर कई महानगर पालिकाओं में ट्रिपल इंजन की सरकार है। महायुति गठबंधन ने महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज उसकी सबसे कमजोर कड़ी बन गई। तो लगातार ऐसी बंपर जीत मिल रही है, तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की जनता का आभार जताया। 2017 में जहां हमें 284 सीटें मिली थी, इस बार 410 सीटें हमको वहां पर मिली है और कुल जो तहसील पंचायत समिति होती है उसमें से 125 में से तकरीबन 105 जगह पर हमारे महायुति के सभापति बनेंगे और हमको पूर्ण बहुमत वहां पर मिला है। इस प्रकार से महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में लोगों ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी महायुति पर, हमारी सरकार पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास जताया है। मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शिवसेना उद्धव गुट का तो बुरा हाल हो गया है। उनकी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव परिणामों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। पैसा फेक तमाशा देख, इलेक्शन कमीशन को रखो अपने जेब में और लाओ इस तरीके के परिणाम। यही तो चल रहा है महाराष्ट्र में। क्या आप विधानसभा से देख रहे हैं, बाकी सारे चुनाव देख रहे हैं किस तरीके से पैसे का खेल चल रहा है। ये भी गजब है। पूरे प्रक्रिया में हिस्सा लो, नतीजे फेवर में ना आए तो बस चुनाव आयोग पर फोड़ दो। खैर, सीधे चलते हैं। शिशिर, इस समय हमारे संवाददाता जुड़ गए। शिशिर, क्या इसका पैगाम लिया जाए? पूरी तरह से जितने भी लगातार एक के बाद एक कितने राउंड लगातार बीजेपी जीतती जा रही है, महायुति जीत रही है, संदेश क्या है? वोट चोरी से लेकर तमाम नैरेटिव को महाराष्ट्र की जनता एकदम खारिज कर रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ा संदेश में अगर देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी, जो कि कही जाती थी कि एक शहरी पार्टी है, खासतौर पर शहरों पे ज़्यादा पेंट रखती है, फिर चाहे मुंबई की बात करें, बाकी अन्य महानगरों की बात करें, वहाँ पर जो है बीजेपी कहा जाता था कि चुनकर ज़्यादा आती है। लेकिन अगर देखा जाए पिछले 10 सालों में अभी इसी पार्टी ने जो है गांव कस्बों में अपने पैर जमाना शुरू किया है। पिछली बार जब ये पंचायत इलेक्शन हुए थे, साथ ही साथ जिला परिषद के इलेक्शन हुए थे, तब इतनी जीत बीजेपी को नहीं मिली थी। हालांकि तब भी बीजेपी राज्य में सत्ता में थी, केंद्र में सत्ता में थी। लेकिन अगर आंकड़ों की सिर्फ बात करें तो आंकड़ों की उस लिहाज से देखा जाए तो इस बार बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो है यश मिला है, खासतौर पर इन्हीं जो गांव कूच है यहाँ पर, खासतौर पर जिला परिषद स्तर पर जिस प्रकार से बीजेपी आगे बढ़ी है वो काबिल तारीफ है। हम 12 जिला परिषदों की अगर बात करें तो 12 जिला परिषदों में आंकड़े तो हमने दिखा दिए हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, समय की कमी है, आंकड़े हमने सारे बताए, कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो गया है, कोई प्रतिक्रिया मिली है कि नहीं? देखिए, कांग्रेस की तरफ से इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जिस प्रकार से बयान प्रियंका चतुर्वेदी का हमने सुना, उसी तर्ज पर कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने जो ठीकरा है वो कहीं ना कहीं उनके देखा जाए चुनाव आयोग पर फोड़ा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से सत्ता बल का उपयोग करके बीजेपी ये चुनाव जीत रही है गलत है। तो ऐसे में उनके पास वही बात कहने के लिए या फिर स्पष्टता के लिए कोई दूसरा कारण नहीं है। आने पर लगा दो आरोप। समय की कमी है फिलहाल। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, कभी और करेंगे इस पर बात। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।